सिर्फ एक अमेरिका की छोटी सी धमकी के बाद ईरान से चाबहार पोर्ट जो बन रहा था उसको छोड़कर हिंदुस्तान अचानक खाली करके निकल गया है। हिंदुस्तान के खाली करने से फॉरेन लैंड के ऊपर स्ट्रेटेजिक अलायंस जो था जिसमें के अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की तरफ से ये पोर्ट को ऐसी जगह पे बनाया जा रहा था जहां पे अमेरिका हिंदुस्तान को आसानी से पाकिस्तान पर भी नजर रखने में कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन ट्रंप टैरिफ की वजह से ऐसी धमकी दी गई कि हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट को, जो 2005 से बनाया जा रहा था और जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई लाख करोड़ रुपए वहां पे हिंदुस्तान के लग चुके हैं, लेकिन उसको छोड़कर हिंदुस्तान अचानक वहां से भाग गया है। हिंदुस्तान का जो पैसा लगा था वहां पे इस चाबहार पोर्ट में, वो हिंदुस्तानियों की कमाई का ही पैसा था जो वहां पे लगा था। लेकिन अचानक अमेरिका की या ट्रंप की टैरिफ के बाद नरेंद्र का नाम आया और नरेंद्र सरेंडर हो गया। ट्रंप कभी कहते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि हम कनाडा को 51वां स्टेट हमारा बना लेंगे और ग्रीनलैंड को 52वां बना लेंगे। अब होते होते चाबहार छोड़ने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप इंडियन ओशन में भी अपनी दस्तरस बढ़ा रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? मॉरिशस में अमेरिका का बेस है, लेकिन मॉरिशस में एक आइलैंड है, एक जजीरा है जो कि बरतानिया के कब्जे में था और बरतानिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद इस जजीरे को हवाले बरतानिया को यह कहा गया था कि आप मॉरिशस के हवाले कर दो। तो बरतानिया ने मॉरिशस के हवाले करने की बात की, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और ये चागोस आइलैंड जो है मॉरिशस के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का पोर्ट वहाँ पे है, इसीलिए अमेरिका का उस पर हक होता है। अब अगर इंडियन ओशन में भी अगर अमेरिका दखल अंदाजी करेगा तो हिंदुस्तान की सलामती की जो बात है वो किस हद तक खतरे में पड़ सकती है, ये मोदी को सोचना चाहिए, मोदी के अंधभक्तों को सोचना चाहिए और बीजेपी को जो वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए।